नमस्ते मैडम साहब। नमस्ते। बोलिए, ये मोची कौन है जो यहाँ बैठा हुआ है? अरे मैम, उन्होंने आज ही दुकान लगाई है वहाँ पर। आज उनका पहला दिन है। और तुमने लगानी थी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये ऑफिस है हमारा, अगर कोई देख लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। हटाओ उसे वहाँ से। अरे मैडम जी देखिए ना, उन्होंने ऑफिस के अंदर दुकान नहीं लगाई है, ऑफिस के बाहर ही तो लगाई है। कोई बात नहीं। अब तुम समझाओगे मुझे? करूँ तुम्हारी कंप्लेन अंदर जाकर? नहीं ना, अब जाओ और उसे निकालो यहाँ से, वरना उसके साथ मैं तुम्हें भी निकालूंगी। जाओ। जी मैम साहब। काका। जी साहब। देखिए, आप ना ये दुकान कहीं और लगा लीजिए, आप यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। अरे साहब, आज ही तो दुकान लगाई है। देखिए काका, मैं जानता हूँ, पर मैडम ना गुस्सा हो रही है, और अगर वो यहाँ पर आ गई तो खामखा आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, यहाँ से उठाकर वहाँ सामने लगा लीजिए। तुम जाओ। बोला ना जाओ। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं ना। मैडम जी ये क्या कर रहे हैं? मैडम जी ऐसा मत करो। तुझे बोला, इसे समझ में नहीं आया? अब इस कबाड़े को उठाओ और निकलो यहाँ से। ओ मैडम जी आज मैं कल ले जाऊंगा। तुझे बोला, इसे समझ में नहीं आया? फटाफट अपने कबाड़ा उठा और निकल यहाँ से, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। समझा मेरी बात? मैडम उठा इसे। शिखा, क्या है ये सब? मैडम जी देखिए ना, ये 2 कौड़ी का मोची अपनी ये घटिया सी दुकान लगाए बैठा है। इतने प्यार से समझा रहे थे हम, पर समझ ही नहीं रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सब कर दिया। लेकिन अब समझ में आ गया इसकी। तो दुकान लगाई थी तो क्या हो गया? ये बात तुम इन्हें प्यार से भी तो समझा सकती थी, ऐसे इनका सामान फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे मैडम, ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, चिल्लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। और वैसे भी अगर मेरी जगह आप होती ना तो आप भी यही करती। अच्छा, मैं यही करती? अरे इन्हें यहाँ दुकान लगाने के लिए मैंने ही बोला है। क्या आपने कहा था? पर क्यों? मैडम आप जानते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, ये वीआईपी एरिया है, अगर वो लोग देखेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, कम से कम अपने बारे में तो सोचा होता। मैंने सब कुछ सोचा है, और जो मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक है, और जो भी होगा वो मैं अपने आप देख लूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ये आए थे कल मेरे पास, इन्होंने परमिशन ली है मुझसे। इन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझसे किराया मांगते हैं दुकान लगाने का, और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपना गुजारा करें या फिर लोगों को किराया दें। तो इसलिए मैंने इन्हें बोला कि आप हमारे यहाँ दुकान लगा सकते हैं। और तुम खुद ही सोचो, हमारे यहाँ कितने क्लाइंट आते हैं और कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अरे किसी की भी जूते चप्पल अगर कुछ टूट जाते हैं या किसी को कोई तकलीफ होती है तो इनके पास अपना काम करवा सकते हैं, और उससे इनका गुजारा भी हो जाएगा। अरे अगर हमारा ऐसा करने से किसी का गुजारा हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? सॉरी मैम, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, मुझसे गलती हो गया, मेरी सॉरी। देखो, माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। जी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी दुकान यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? और देखो शिखा, हमें किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे देखो तो सही, ये उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और तुम इनसे इस तरह का व्यवहार करोगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। मैं समझ गई हूँ, आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूँगी। चलो ठीक है, अब एक काम करो, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज दूसरे क्लिनिक पे चली जाओ। जी मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, आपको ऐसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, आपका ना काफी नुकसान हो गया है, आप मुझे बताइए, मैं भरपाई कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपने ये जगह दुकान लगाने की दी ना, इतना ही बहुत है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पर आप चिंता मत करिए, आगे से आपको कोई यहाँ परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई आपको परेशान करे तो अंदर ही मैं बैठी हूँ, आप मुझे बता देना। ठीक है मैडम जी। ठीक है, अब आप अपना सामान समेट लीजिए। हे मालिक, हे भगवान, ऐसी ऐसी मैडम भी है जो एक दूसरे के बारे में सोचती। भगवान इसका भला कर।